Proceeding further, we come to question number 6 of exercise 13.3. Now, what is given exercise 6? There are 3 coins. Total 3 coins है. One is a two-headed coin. Two-headed coin means दोनों फेसेस पे हेड है. शोले पिक्चर देखी होगी आप लोगों ने. शोले पिक्चर में जो अमिताभ बच्चन हमेशा कॉइन टॉस करते थे, इट वॉज अ टू-हेडेड कॉइन. ओके. There are 3 coins. One is a two-headed coin. Another is a biased coin which comes up 75% हेड. दूसरा जो है बायस्ड कॉइन है, उसमें हमेशा 75% टाइम्स हेड आता है. मतलब अगर हम 100 टाइम उस कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें 75 टाइम्स हेड दिखाई देगा, 25 टाइम्स टेल दिखाई देगा. एंड थर्ड इज एन अनबायस्ड कॉइन. थर्ड जो है वो अनबायस्ड कॉइन है. ओके. थर्ड जो है वो अनबायस्ड कॉइन है. अनबायस्ड कॉइन मीन्स इसमें 50 टाइम्स हेड दिखाई देगा, 50 टाइम्स टेल दिखाई देगा, मतलब जो प्रॉपर कॉइन रहता है. वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन. अब यहाँ पे वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चोजन, तो ये हो गया आपके इवेंट E1, E2, E3. इवेंट E1, फर्स्ट कॉइन इज चोजन या फर्स्ट कॉइन इज टॉस्ड. इवेंट E2, सेकेंड कॉइन इज टॉस्ड. और इवेंट E3, थर्ड कॉइन इज टॉस्ड. Okay, so these are events E1, E2, E3. Okay, one of the 3 coins is chosen. ये रहा. It shows head, मतलब event A रहेगा getting head. Event A, coin tossed shows head. Coin tossed shows head. Okay. What is the probability that it was a two-headed coin? मतलब अब बात क्या हो रही है कि हेड तो आ गया, मतलब सबसे पहले कॉइन चूज़ किया जाएगा, इनमें से कोई भी कॉइन चूज़ होगा, उसे टॉस किया गया और फाइनली हमें क्या मिल रहा है? हेड. ठीक है. अब इसके आगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है. कोई आया, देखा भाई कॉइन पे हेड है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस कॉइन इज अ डबल हेडेड कॉइन? मतलब जो कॉइन जो हेड शो कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये टू हेडेड कॉइन है? मीन्स इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A. यू हैव टू फाइंड दिस. दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2 प्लस probability of E3 into probability of A by E3. Okay. अब इसके लिए what is probability of E1? Probability of E1 is 1/3. Probability of E2 is 1/3 and probability of E3 is 1/3. तीन में से कोई भी जब कॉइन सिलेक्ट किया जाएगा, 3 कॉइन से कोई भी एक कॉइन सिलेक्ट करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आएगी. What is probability of A by E1? अब A by E1 क्या है? फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड, इट इज टॉस्ड एंड इट इज शोइंग हेड. इवन क्या है? फर्स्ट कॉइन इज टॉस्ड. और ए क्या है? कॉइन टॉस शोज हेड. मीन्स फर्स्ट कॉइन इज टॉस्ड, इट इज शोइंग हेड. तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधे सीधे 1 आएगी. 1 क्यों आएगी? क्योंकि ये डबल हेडेड कॉइन है, इसके दोनों फेस पे कॉइन है. आप कभी भी टॉस करो हेड ही आएगा. सेकेंड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2. सेकेंड केस जो है इसमें क्या है? सेकंड कॉइन सेलेक्ट किया गया, उसे टॉस किया गया और वो हेड शो कर रहा है, तो ये 75% टाइम्स हेड शो करेगा. मीन्स 75/100 आएगा. ओके. एंड दिस इज 3/4. और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3 मतलब थर्ड कॉइन सेलेक्ट किया गया, टॉस करने के बाद वो हेड शो कर रहा है, ये बायस्ड कॉइन है, इट इज़ 1/2. 1/2 मतलब ये 2/4 हो गया. 1/2 मतलब क्या? ये 2/4 हो गया. यहाँ हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. डिनोमिनेटर 4 क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है. इसी तरह से ये 4/4. डिनोमिनेटर सब इक्वल कर दीजिए. डिनोमिनेटर इक्वल करने से आपका प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाता है. ठीक है. अब देखिए यहाँ भी सबके डिनोमिनेटर 3 है और यहाँ सबके डिनोमिनेटर 4 हो गए. अब आप यहाँ जब वैल्यू पुटअप करोगे आपको क्या मिलेगा? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 इंटू दिस इज 4/4.
डिनोमिनेटर में 1/3 इंटू 4/4 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 2/4। अब हमने ऑलरेडी इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये सब किया है, तो यहाँ पे 1/3 इंटू 3/4 में 3 कैंसिल मत कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। अब यहाँ क्या हो गया, ये हो गया 4/12 और डिनोमिनेटर में ये 4/12 है, ये 3/12 है, ये 2/12 है। इन शॉर्ट सबका डिनोमिनेटर 12 है, तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये ऐड हो जाएंगे। 4 + 3 गिव्स यू 7 + 2 9 गिव्स यू 9/12 एंड दिस गिव्स यू 4/9। दैट्स योर आंसर। ओके, दैट्स योर आंसर। सबसे पहले इवेंट E1 E2 E3। फर्स्ट कॉइन इज सिलेक्टेड जिसमें 2 हेड है, सेकंड कॉइन इज सिलेक्टेड जिसमें 75% हेड शो किया जाता है, थर्ड कॉइन इज सिलेक्टेड जो एकदम प्रॉपर कॉइन है, 50% हेड दिखाएगा, 50% टेल दिखाएगा टॉस होने के बाद। इवेंट ए, कॉइन जो भी टॉस हो रहा है वो हेड शो कर रहा है, मतलब ए आ गया, कॉइन कोई भी हो टॉस होने के बाद हेड दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गए इनके प्रॉपर्टीज ऑफ E1 E2 E3। ये हो गए शोइंग हेड के कंडीशनल प्रॉपर्टी। हेड शो हो रहा है विद द कंडीशन पहला कॉइन है, हेड शो हो रहा है विद द कंडीशन सेकंड कॉइन है, हेड शो हो रहा है विद द कंडीशन थर्ड कॉइन है। अब हम आते हैं बेस थ्योरम के हिसाब से, बेस थ्योरम के हिसाब से प्रॉपर्टी ऑफ E1 कंडीशनल प्रॉपर्टी, पोस्टीरियर प्रॉपर्टी। ओके, मतलब कॉइन टॉस होके हेड आ चुका है, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है कि हेड मिला है। अब इस पर हमें प्रॉपर्टी फाइंड करनी है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट दिस कॉइन विच इज शोइंग हेड इज द फर्स्ट कॉइन, मीन्स 2 हेडेड कॉइन है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। सो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ E1 बाय A बाय बेस थ्योरम, और इसे सॉल्व किया तो इसकी प्रॉपर्टी आ रही है 4/9। ओके, क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन।